Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In the previous lecture, we discussed flagella, cilia, and the topic of nucleus. In today's lecture, we are going to discuss we are concluding the chapter that is cell, the unit of life. So, some basic concepts or some bonus from the chapter that I call it, some bonus from the chapter are left विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पर्सपेक्टिव. कई सारे यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो कई सारे फैक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज की क्लास में. फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज द स्टेन्स और केमिकल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल. तो कौन कौन से स्टेन्स या केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर हमें क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करना है. तो एसिटोकार्माइन, ऑर्सिन, हेमाटोजाइलिन, these are the chemicals for identification of chromosome. अगर प्रोटीन स्पेसिफाई करना है देन निनहाइड्रिन, शिफ बेस, मर्क्यूरिक, ब्रोमोफिनॉल. ठीक है, वन मोर थिंग, ब्रोमोफिनॉल के बाद मिलन बेस इज ऑल्सो. ठीक है, तो ये भी यहीं पर है. मिलन बेस इज also used for the identification of protein. If we need to identify cell wall, then we'll use what? Zinc chloriodide. Zinc chloriodide for cellulosic wall. Sudan black for cuticular walls. ठीक है, Sudan black for cuticular walls. तो न्यूक्लिक एसिड में क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या ह्यूमन सेल की बात करें तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए को स्टेन करने के लिए हमारे पास जो स्टेन है विच इज़ फ्यूल्जन स्टेन और यूजिंग ल्यूकोबेसिक फिक्सिन. आरएनए के लिए पायरोनिन, और दोनों अगर प्रेजेंट है दोनों को हमें आइडेंटिफाई करना है तो एज्योर बी. राइट, और भी कई एडिशनल स्टेन्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल जेन्यूस ग्रीन बी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, सुडान ब्लैक फॉर फैट, सुडान 3 और 4 फॉर सुबेरिन, क्यूटीन और फैट, मिथाइलिन ब्लू फॉर एनिमल स्टेन, सैफ्रनिन फॉर प्लांट स्टेन एंड एनिलिन ब्लू फॉर फंगल हाइफी. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेन और केमिकल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर प्रोटीन, for cell wall, for nucleic acid, and finally some other additional stains that we use in laboratories. ठीक है, for the cell purposes. Next, दो तरह के stains होते हैं. बेसिक क्रिस्टल वायलेट जिसमें हम यूज करते हैं, तो ग्राम स्टेन. तो ग्राम स्टेन जो ले लेता है, अगर आप ग्राम स्टेन का यूज करो स्लाइड में एंड द स्लाइड एक्सेप्ट द स्टेन, तो आप बोलोगे वो जो बैक्टीरिया है या वो जो सेल है वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव है. तो क्रिस्टल वायलेट अगर वो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है तो आप क्या बोलोगे? वो ग्राम पॉजिटिव है. और पता कैसे चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव है? क्रिस्टल वायलेट वो पर्पल कलर रिटेन कर लेगा, और ग्राम नेगेटिव तो बिल्कुल रिटेन नहीं करेगा बट टेक अप रेडिश कलर ऑफ सेफ्रेनिन. तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए याद रखना हम सेफ्रेनिन यूज करते हैं, एंड ग्राम पॉजिटिव के लिए क्रिस्टल वायलेट. Again, moving forward, glycoprotein involved in the forming of glycoproteins क्या बनाने में इन्वॉल्व होते हैं? MHC. What is MHC? Major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex. It is basically related with immunology. Immunology is the study of immune system, right? और MHC कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अक्सर ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द लोकस ऑफ वर्टिब्रेट डीएनए. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोकस ऑफ वर्टिब्रेट डीएनए जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डीएनए, तो ह्यूमन डीएनए में ये प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द सेल्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम. इसलिए यहाँ पर बोला है कि related to immune system. The function of MHC molecule is to bind with peptide fragments derived from pathogen. जो भी
पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स निकलेंगे पैथोजन से, उनके साथ ये बाइंड कर जाता है और अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो भी है वो शो करता है और हेल्प करता है टी सेल्स को, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको हेल्प करता है। तो क्या बताया, ग्लाइकोप्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ऑफ एमएचसी, एमएचसी इज मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट मूविंग टू नेगेटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू सियालिक एसिड। मेम्ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, अगर क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लो नेगेटिव चार्ज है मेम्ब्रेन के अंदर, क्या रीज़न है उसके पीछे, पहले तो नाना याद रखना। नाना क्या है, एन एसिटाइल न्यूरो एमिनिक एसिड, ठीक, और क्या है, सियालिक एसिड, विच इज सियालिक एसिड। आउटर फोस्फोलिपिड्स, बाहर दो तरह के फोस्फोलिपिड्स मिलेंगे आपको मेम्ब्रेन में, आउटर फोस्फोलिपिड्स एंड इनर फोस्फोलिपिड्स। जो आउटर फोस्फोलिपिड्स हैं मेम्ब्रेन में, वो क्या है, वो किसका मिलकर बना है, लिसाइथिन एंड स्फिंगोमाइलिन, लिसाइथिन एंड स्फिंगोमाइलिन। और इनर फोस्फोलिपिड्स आर फोस्फाडिलसिरीन, ऐसे याद रखना, फोस्फाडिलसिरीन और सिफेलिन, फोस्फाडिलसिरीन और सिफेलिन। लोमासोम्स, what are lomasomes? Lomasomes are infoldings of cell membrane in fungi. फंजाई में जो भी इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन में, उनको हम क्या बोल देते हैं, लोमासोम्स। और ट्रैनोसोम्स, ट्रैनोसोम्स आर ट्रिपल यूनिट मेम्ब्रेन, कहाँ पाई जाती हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स, बर्ड के ओवेरियन फॉलिकल्स में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्रैनोसोम्स कहाँ मिलते हैं, इन ओवेरियन फॉलिकल्स ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर येलो कलर्ड ड्यू टू, हम जब भी माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का बनाते हैं तो वी पुट इन येलो कलर, व्हाई, एनर्जी, नो, इट इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड राइबोफ्लेविन, ठीक है, पिगमेंट कॉल्ड राइबोफ्लेविन। हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हटा दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सेल है ये, सेल का अगर सेल वॉल हटा दिया जाए और अंदर सब कुछ है, सेल ऑर्गेनल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेंटर में न्यूक्लियस भी है, सब कुछ है, बस आपने क्या हटा दिया है, बाहर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हटा दिए, देन द सेल विल बी नोन एज प्रोटोप्लाज्म, दिस पार्ट विल बी नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेम वे अगर माइटोकॉन्ड्रिया से आपने आउटर मेम्ब्रेन हटा दिया, वी कॉल इट माइटोप्लास्ट, ठीक है। कैपजेंथिन, कैपजेंथिन is found in bacteria, fungi and chilies. Important, again important question, where capsaicin found? तो capsaicin is found in bacteria, fungi and chilies. ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको, ओके। कैपजेंथिन is found in bacteria, fungi and chilies। और याद करने का क्या तरीका है, ऑलवेज से लिख लिख कर याद करना शुरू करो, ठीक है। हम लोग ऐसे याद करते हैं, याद नहीं रहता है। आप देख देख के आपको स्टेन्स याद करने हैं, ठीक है। आप क्या करो, कितने स्टेन्स हैं, क्रोमोसोम, प्रोटीन, सेल वॉल, न्यूक्लिक एसिड और ये अदर्स, इनको एक बार देखकर लिख लो, ठीक है। आप क्या करो, स्प्लिट करो काम, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम के याद करो, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के याद करो, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के याद करो। क्रोमोसोम के लिए आपने 3 बार 4 बार लिख लिया, एसिटोकार्माइन, ओरसिन, हेमाटोजाइलिन, एसिटोकार्माइन, ओरसिन, हेमाटोजाइलिन। फिर प्रोटीन के लिए 5 बार लिख लिया, निनहाइड्रिन, सिफ बेस, मेराक्यूरिक, और यहाँ पर मर्क्यूरिक, 2 तरह के, ब्रोमोफिनॉल और मिलन बेस। तो सेल वॉल के लिए फिर लिख लिया, अगेन फिर बिना देख के लिखने की कोशिश करो। तो जब आप 5 बार देख कर लिखते हो तो बिना देखे लिख सकते हो इजीली, ठीक है। तो हेयर वॉज द ट्रिक, ठीक है, हेयर वॉज द ट्रिक टू लर्न द फैक्ट्स, और ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको नीट में, ठीक है। कैपजेंथिन इज फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई और चिलीज। क्वांटोसोम्स, क्वांटोसोम्स बेसिकली प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, विच हेल्प इन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, ओके, लाइट रिएक्शन में हेल्प करते हैं। 2 तरह के क्वांटोसोम्स होते हैं, स्मॉलर वन एंड लार्जर वन। जो स्मॉलर वन है वो किसके पास प्रेजेंट होगा, जो स्मॉलर
क्वांटोसोम है वो फोटोसिस्टम 1 में प्रेजेंट होगा और लार्जर वन फोटोसिस्टम 2 में प्रेजेंट होगा। ओके, और ये फैक्ट याद रखना है आपको कि एक क्वांटोसोम कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन करता है, तो 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन करता है। अगेन नेक्स्ट, साइज ऑफ प्लास्टिड्स, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज ऑफ प्लास्टिड्स, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमाइलो, एल्यूरो, इलियो, क्रोमो, क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ऐसे कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लो, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायची, अमल इलायची, ऐसे याद रख लो। ठीक है, क्या याद रखोगे, अमल इलायची। एम अमाइलोप्लास्ट, एल एल्यूरोप्लास्ट, इलायची, ठीक है, इलायची, क्लोरोप्लास्ट लास्ट में याद रखना। ठीक है, इलायची चलो, अमल इलायची चलो, ऐसे याद रख लेना, क्लोरो। तो अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ये लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडीज किसको बोलेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडीज किसको बोलेंगे, सिस्टर्न्स, जो वहां पर इनफोल्डिंग्स ऐसे देखने को मिले थे, सिस्टर्न्स। ठीक है, माइलॉइड बॉडीज, माइलॉइड बॉडीज किसको बोलेंगे, टिब्यूल प्रेजेंट इन द रेटिना, जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट हमारे आईज में, वहां पर जो टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं ताकि वो क्या ट्रैप कर सके, लाइट ट्रैप कर सके, उनको क्या बोलते हैं, माइलॉइड बॉडीज। तो हेयर वर द फैक्ट्स और द बोनस फ्रॉम द चैप्टर, जो आप कहीं से भी आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहे हैं, क्रोमोसोम से आ रहे हैं, कुछ फैक्ट्स जो रह गए थे, ठीक है, या जो पूरे चैप्टर को कंप्लीट करता है, समराइज करता है थोड़ा सा, ठीक है, कि ये फैक्ट्स है, ये अलग से इसलिए मैं बताता हूँ आपको हर चैप्टर के बाद में, बोनस ऑफ द चैप्टर, कि आपको ये फैक्ट्स ज़रूर याद रहने चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर पढ़ा देंगे तो वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप पढ़ के हो सकता है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहीं बीच में रह जाए, तो इनको अलग से पढ़ लो, अलग से लिख लो, अलग से याद कर लो। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।